जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जी हाँ, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि फर्स्ट चरण के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। सेकेंड चरण के एडमिट कार्ड 10 फरवरी को आएंगे। तो जितने भी स्क्रीन पर पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे, या आप सबके द्वारा जो कमेंट के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से पूछे गए हैं वो सभी पॉइंट इस वीडियो में इंक्लूड कर लिए हैं और अच्छे से बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि 4 शिफ्ट बनी है, यानी कि 4 रिपोर्टिंग टाइम है। सबसे फर्स्ट रिपोर्टिंग टाइम है वो 5:30 बजे, फिर 6:30 बजे, फिर 7:30 बजे, फिर 8:30 बजे। आप सबकी ये भी कमेंट आ रही थी कि भाई जो 7:30 या 8:30 बजे जो सुबह रिपोर्टिंग टाइम है तो इनकी रेस कब तक होने की संभावना है, जैसे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कितने बजे तक इनकी रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इस पॉइंट के बारे में भी बात करेंगे। और एक पॉइंट था कि भाई अब हम लोगों को शाम को प्रैक्टिस करनी चाहिए या अर्ली मॉर्निंग में जैसे 5 या 6 बजे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या जिनका 8:30 बजे आया है रिपोर्टिंग टाइम तो उनको किस टाइम प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सभी बातें जो होती हैं वो फिजिकल में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। साथ में बात करेंगे, जैसे अभी आपको पता होगा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम और इधर यूपी पुलिस की दौड़ सेम डेट हो गई है। कुछ बच्चों की अपने वीडियो में भी कमेंट आई थी, कुछ लोगों के फ़ोन भी या एसएमएस भी आए कि भाई सेम डेट लग गई है तो कौन सा मतलब स्किप करें या इसकी डेट बढ़ सकती है या नहीं। तो आज के वीडियो में ये पॉइंट भी कवर करेंगे। ओके। और फिजिकल में अब लास्ट टाइम में आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है, या कौन सी गलतियों पर ध्यान देना है कि हाँ भाई ये मुझे गलती नहीं करनी है, या कौन सी बातों को ध्यान में देना है कि हाँ भाई इस तरीके से हमको रेस करनी है, या इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके। अभी बहुत से बच्चों के जो है अपने भाइयों के एडमिट कार्ड रह रहे हैं, तो वो लोग परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने साफ तरीके से स्पष्ट किया था। 29 तारीख को जो नोटिस आई थी एडमिट कार्ड के संबंध में, तो उसमें लिखा गया था कि प्रथम चरण के, यहाँ पर देख पाए रहे होंगे आप, कि प्रथम चरण के 3 फरवरी को एडमिट कार्ड आएंगे। हालांकि 2 तारीख की शाम को अपलोड हो गए हैं सबके, अच्छे से आपने देख भी लिया होगा फर्स्ट चरण के। लेकिन जो द्वितीय चरण के हैं जिनके भी रह रहे हैं तो वो जो है 10 फरवरी को आएंगे। ओके। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत परेशान हुई कि भाई हमारा 3 को नहीं आया या हमारे फर्स्ट चरण में नहीं आया, तो सेकंड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और प्रैक्टिस आप मॉर्निंग में ही करना, मतलब सुबह की शिफ्ट में, शाम को बिल्कुल मत करना अगर आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। अभी बात करेंगे आगे और पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया कि सेकंड चरण के जो एडमिट कार्ड हैं वो 10 को आएंगे, जिनके भी रह रहे होंगे। ओके। और अभी आपको पता होगा कि डीवी भी बचा है, कुछ बच्चों का 7 फरवरी तक चलेगा, कुछ सेंटर पे, 1-2 सेंटर पे, और कुछ का भी मतलब जिनका लगभग में ये कह लीजिए 9 तारीख को या 10 तारीख को या उधर 11-12 को भी मतलब डीवी हुआ था, उनके भी कुछ बच्चों के नहीं आए हैं। तो परेशान मत होइए, वो 10 तारीख को मतलब सेकंड चरण में आ जाएंगे एडमिट कार्ड अच्छे से। ओके। ये पहला पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया बहुत अच्छे से। अब एक पॉइंट और आपका आ रहा था कि भाई जैसे एसएससी जीडी की और इसकी डेट सेम हो गई है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है क्या नहीं, तो उसके बारे में जान लीजिए। जो एडमिट कार्ड के लिए नोटिस आई थी, आप सबको पता होगा 7वें नंबर कॉलम पे जब आप देखेंगे तो इसमें लिखा है, यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु नियम, समय या तारीख पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए या किसी अन्य दिनांक को परीक्षा की सम्मिलित होने के लिए परीक्षा दिवस को ही स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रत्यावेदन दे सकता है। और प्रत्यावेदन कैसे कैसे स्वीकार नहीं किया जाएगा वो भी लिखा है। तो इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपका मतलब सेम डेट में, जैसे अभी एक भाई की कमेंट आई थी कि भाई बीएड के कुछ एग्ज़ाम चल रहे हैं शायद, या किसी की जीडी का मतलब है पेपर लगा है, आपको पता होगा 4 फरवरी से शायद शुरू है जीडी का, ठीक है। तो ये सब डेट कहीं ना किसी की सेम हो गई होंगी। तो आप लोग एक दिन पहले या उसी दिन कैसे, या अपने मतलब किसी प्रतिनिधि को भेज करके वहाँ पर प्रत्यावेदन दे दीजिए, जहाँ पर मतलब आपकी डेट, जैसे जहाँ पर आपका फिजिकल लगा है, ठीक है। तो हो सकता है विचार कर लिया जाए। बाकी आप जैसा भी हो, आप अच्छे से इस लाइन को पढ़ लेना पूरी, तब आपकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये 7 वाला पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेना, इसमें साफ तरीके से बताया गया है, ठीक है। और ये भी बताया गया है किस तरीके से मतलब प्रत्यावेदन दे सकते हैं और किस तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा। ये सभी चीज़ें उस 7 नंबर पॉइंट में दी गई हैं। और वो 7 नंबर पॉइंट आपको एडमिट कार्ड जब आया था, वो नोटिस आई थी, तो उसमें 7 नंबर पॉइंट आप अच्छे से डीप तरीके से पढ़ लेना। अगर आपकी डेट सेम हो गई है, चाहे जीडी की, चाहे बीएड की, या किसी अदर चीज़ की, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। ओके। अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में जो आप सबके मतलब कमेंट भी आ रहे थे, या हम सबका जो कॉमन प्रश्न है। जैसे आपको पता होगा 4 शिफ्ट बनी है, तो हर शिफ्ट में इतने बच्चे बुलाए जाने हैं। आपको दिख रहा होगा टोटल बच्चे इतने हैं।
तो फर्स्ट वाली जो मतलब रिपोर्टिंग टाइम है आपको दिख रहा होगा 5:30 बजे, जिसमें 250 के आसपास अभ्यर्थी बुलाए जा रहे हैं। सेकंड वाली 200, ये 6:30 बजे। और थर्ड वाली 200, ये 7:30 बजे। और जो फोर्थ वाली अपनी शिफ्ट है, या कह लीजिए रिपोर्टिंग टाइम है, वो 8:30 बजे है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ 400 बच्चे हैं। तो टोटल जो है वो 1050 बच्चे हैं, जो फर्स्ट मॉर्निंग, सेकंड मॉर्निंग, थर्ड मॉर्निंग और फोर्थ मॉर्निंग में बुलाए जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट में बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, 4 शिफ्ट लगी हुई हैं, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30। तो अब जैसे मान लो 5 वाला या 6 वाला, ये तो मान लो अर्ली मॉर्निंग में हो जाएगी, लगभग 9 बजे तक आराम से इनकी दौड़ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला बैच अगर 6:30 पर भी मतलब लगता है, तो उसके बाद में मतलब आप लगा लीजिए 5:30 बजे एंट्री है, उसके बाद में 6:30, फिर उसके बाद में मतलब इतना प्रोसेस रहता है। जैसे आपकी एंट्री होगी, आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें देख करके, बायोमेट्रिक, चेस्ट, और फिर उसके बाद में चिप लगाना, ये सब रहता है। इस सब में प्रोसेस में लगभग में 45 से 50 मिनट लग जाते हैं। तो बैच तैयार होता है, फिर उसके बाद में काउंटिंग वगैरह, तब रेस स्टार्ट होती है। तो आप मान लीजिए पहला बैच कहीं ना कहीं 6:30 या 6:45 के आसपास हो जाएगा। तो इन दो लोगों की जो ये रेस है ना, ये कहीं ना कहीं 9, 9:30 तक कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब बात बनती है, ये लगभग 600 बच्चे के आसपास हैं जो इनकी। तो आप लोग अच्छे से अपनी जो है उसी समय पे यहाँ पर प्रैक्टिस करें। कैसे? जैसे आप 9 या 10 बजे के आसपास यहाँ प्रैक्टिस करें अपने ग्राउंड पे, जैसे जहाँ करते हैं वहाँ प्रैक्टिस, तो वहाँ इसी समय करें। अभी भी कुछ हमारे जैसे दोस्त जानने वाले या 1-2 और हैं, तो वो लोग अभी भी शाम को कर रहे हैं, तो शाम को ना करिए, आप लोग इसी टाइम करिए। जैसे 8:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 1 घंटे और आगे मान लीजिए, 9:30 या 10 तक या 10:30 तक, इस टाइम आप अपनी जो है दौड़ की प्रैक्टिस करें। क्योंकि वो जो है ना, वो वातावरण या उस टाइम जो जितनी धूप रहती है, उसमें आप जैसे अच्छे से जो है अपनी बॉडी काम करने लगेगी कि हाँ भाई, हमारी 10 बजे या 10 बजे या 9:30 बजे हमें हैबिट हो गई है दौड़ने की। ठीक है, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। जब आपको जहाँ जैसे जिस शिफ्ट में बुलाया गया, उसी शिफ्ट के अनुसार 1 घंटा आगे मतलब अपनी प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। ओके। और बाकी जैसे कुछ लोगों की ये भी कमेंट आ रही थी कि भाई ऐसा तो नहीं है कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कहीं दौड़ा है ये वाली शिफ्ट को, मतलब 8:30 बजे वाली। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जल्दी जल्दी दौड़ोगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्यूमेंट चेक होंगे या समय लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस डॉक्यूमेंट ये है कि आपकी एंट्री हो जाएगी, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ जो भी रहता है उसमें लिखा होगा, आप देख लेना एडमिट कार्ड पे। उसके बाद में सीधे ग्राउंड पे जाएंगे, वहाँ तुरंत बायोमेट्रिक होने के बाद में चेस्ट वगैरह और चिप वगैरह लग जाएगी। ठीक है, और चिप दोनों पैर में लगती है। और उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्या सावधानियां बरतनी हैं। जैसे जब पूरा चक्कर घूम के आए, ठीक है, जैसे पूरा चक्कर होता है, तो यहाँ से मान लो स्टार्टिंग है, तो यहाँ से मैट पे पैर अनिवार्य होता है रखना। जैसे 2 मैट पड़ी होंगी या 3 मैट पड़ी होंगी, या एक मतलब एक तो नहीं, 2 या 3 मैट पड़ी रहती है, तो उन पे भी पैर रखना अनिवार्य है। ठीक है, जब आप पैर रखेंगे तभी आपका टाइम स्टार्ट होगा, और जब घूम के यहाँ पर आएंगे तब एक चक्कर हो जाएगा आपका। तो ये बातें विशेष ध्यान रखना। और बाकी आपका जिस शिफ्ट में हो, उसी शिफ्ट के अनुसार 1 घंटे, 1.5 घंटे मतलब बाद अपनी यहाँ प्रैक्टिस करिए ग्राउंड पे। क्योंकि जो वातावरण, जैसी चीज़ें रहेंगी, धूप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उस तरीके से ही आपकी बॉडी काम करेगी। उस तरीके से ही देखना कि हमारा टाइमिंग कितना आ रहा है अच्छे से। ओके। तो ये कुछ कॉमन प्रश्न थे जो हम लोगों ने कवर कर लिए। ये वाला पॉइंट भी देख लिया। सेकंड चरण वाला, जो जिनके एडमिट कार्ड नहीं आया, वो मैसेज कर रहे थे बार बार कि भैया हमारा नहीं आया, तो आपका सेकंड चरण में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को जो एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, बाकी SSC और जैसे किसी भी आपका मतलब सेम डेट हो गई है, तो वो 7 नंबर कॉलम पढ़ लेना, उसमें समझ में आ जाएगा किस तरीके से प्रत्यावेदन देना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, वो आप पढ़ लेना, उसको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके। अब बात कर लेते हैं कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे क्या होता है, आपको पता होगा कि लास्ट टाइम में जब अपनी डेट आ जाती है और या अपना एडमिट कार्ड हाथ में लग जाता है, तो हम लोग मतलब ऊट पटांग दौड़ने लगते हैं कि भाई चलो शाम को भी चलते हैं, चलो सुबह भी चलते हैं, चलो दोपहर। तो इस तरीके से गलतियाँ नहीं करनी है। करना रेस एक ही टाइम है। हाँ, ये है कि जैसे 7 दिन होता है, 7, ठीक है, उसमें आपने 1 दिन टाइम लगा रहे थे, तो अब 2 दिन टाइम लगा लीजिए। जैसे आज आज मंडे था, आज हम लोगों ने टाइम लगाई थी, फिर इसके बाद में आप सोच रहे हैं हम लोग बृहस्पतिवार को टाइम लगाने की, ठीक है, और उधर फिर सैटरडे को जो है लॉन्ग रनिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिए, लेकिन एक ही टाइम करना, और ज़्यादा हड़बड़ा के रेस मत करना। बस इंजरी और सिनपाइन वगैरह इन चीज़ों को बचा के रखना है। अगर ये चीज़ें बचा ली ना आपने, भाई दर्द वगैरह जो पैरों में उखड़ जाता है, तो वो इसी तरीके से उखड़ता है। जैसे मान लो अभी कुछ लोगों ने अपनी डेट देखी होगी, एडमिट कार्ड जैसे ही आया, वैसे ही कुछ लोग आज भाग गए होंगे, चलो आज 7 किलोमीटर कर लेते हैं, आज लॉन्ग रनिंग कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको उसी वेग में तैयारी करनी जिस वेग में आप पिछले डेज में कर रहे थे। और एक बात, जैसे जो शूज पहन के आप दौड़ रहे थे, आप वही शूज पहन के दौड़ना। आप शूज वगैरह यहाँ से कुछ मत बदलना। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ शूज पहन के दौड़ते हैं और वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ शूज निकाल देते हैं और ऐसे नंगे पैर दौड़ते हैं, तो भी दिक्कतें होती हैं। तो आप जिस तरीके से, जिस वेशभूषा में यहाँ दौड़ करते हैं, उसी वेशभूषा में वहाँ दौड़ करना। ठीक है, बात ये है कुल मिला के। और ज़्यादा मतलब हड़बड़ाना नहीं है, आप ज़्यादा दिमाग से प्रेशर नहीं लेना है कि डेट आ गई है, डेट आ गई है, 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। नॉर्मल तरीके से रहना है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सही रहेगा, आप फिट रहेंगे,
तो रेस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। देखो हल्का फुल्का डर सबको लगता है, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग इंसान नहीं है, सबको डर लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बस उस चीज़ों को ये सोचा करो कि भाई हमारी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहा करो और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहरी कोई आके आपको मोटिवेट कर देगा, खुद से मोटिवेट रहा करो। ये सोचा करो हाँ भाई रेस ही तो है हमारी, जब यहाँ टाइमिंग आ रही है बॉयज़ में 21 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, 24 मिनट, तो वहाँ भी आ जाएगी। और आप भी जानते होंगे वहाँ ग्रुप में दौड़ने से कुछ ना कुछ टाइम जरूर नीचे आता है, 1-1.5 मिनट। अब जैसे हम यूपीएसआई की बात कर लें तो यूपीएसआई में हमारा यहाँ जो आता था वो 22 मिनट के आसपास आता था, 22 साढ़े 22, ठीक है। और जब वहाँ रियल में मतलब आया तो शायद 20:30 के आसपास, 20:37 जहाँ तक मुझे याद आ रहा, इस तरीके से आया था। और कभी कभी मतलब, और तब हम रोड पे यहाँ करते थे, तब हम वहाँ ग्राउंड पे नहीं करते थे, ग्राउंड थोड़ा सा दूर है हमारे यहाँ से। अपने यहाँ हमारे जैसे अपने नहीं यहाँ रोड होती है अपने गाँव की तरफ, तो उस पे हम करते थे, ठीक है। तो रोड पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था क्योंकि वहाँ पर स्पीड नहीं खुल पाती है, लेकिन जैसे ग्राउंड पे आप उतरेंगे तो थोड़ा सा टाइम जो है आपका डाउन होगा, ओके। और बाकी ग्रुप वगैरह हम जब वहाँ दौड़ेंगे और जब मतलब लास्ट रेस होगी तो आप अच्छे से वहाँ दौड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, इन बातों को ध्यान रखना। और बाकी स्वस्थ रहना और डाइट वगैरह अच्छे से लेते रहना, नींद प्रॉपर लेना, यही बातें होती हैं जो लास्ट टाइम में मतलब अच्छे से याद रखने योग्य होती हैं। और बाकी अभी और भी 1-2 वीडियो आएंगी अपने इसी टॉपिक पे, तो साथ में बात करते रहेंगे। और एक वीडियो और पेंडिंग में आप लोग कह रहे थे भाई कि हमने भी कहा था आपसे कि बॉयज़ के लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे आपको देखा होगा आपने अपनी बहनों के लिए हमने एक वीडियो लगाई थी, तो उसमें 6 चक्कर के बारे में बिल्कुल सटीक स्ट्रेटजी हम लोगों ने शेयर की थी कि कैसे क्या इस तरीके से आप जब लास्ट टाइम में किस तरीके से दौड़ें, वो सारी चीज़ें शेयर की थी। तो आप लोग कह रहे थे कि भाई बॉयज़ के लिए भी जैसे अपने 12 चक्कर हैं, तो उनके लिए भी कुछ कुछ जो है लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लास्ट टाइम में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में भी एक वीडियो लेके आइए। तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी, आज शाम को या कल सुबह या परसों सुबह तक आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब समय बचा नहीं है, लास्ट टाइम में किन बातों को ध्यान में रखें या कौन सी गलतियां ना करें, ये सभी चीज़ें उस वीडियो में शेयर करेंगे। बाकी जितने भी पॉइंट थे इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिए, और आप लोग बताना कि ये वीडियो कैसी लगी है। अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको लगता है कि हाँ छूट गया है, या हम लोगों ने पूछा था पिछले वीडियो में वो इसमें इंक्लूड नहीं हो पाया है, तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं। तो वो वाला जो टॉपिक रहेगा या वो वाला प्रश्न रहेगा वो हम अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। ओके दोस्तों, बाकी आप लोग बताना वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।